फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। तो जो कहना चाहती हूँ आज एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के बारे में। सच में बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही कॉमन। मतलब कैसे हम अपने आप से अपने को धोखा दे बैठते हैं। हाँ, जब हम प्यार में होते हैं, अफेयर में होते हैं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद अफेयर, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है, हम जो सोच के शादी करते हैं अपने पार्टनर से, तो हमें लगता है जिस पार्टनर से शादी हम कर रहे हैं आज, वो कल भी वैसा ही होगा। हम्म, और यही शुरुआत होती है हमारी गलत सोच की। शादी से पहले हम जैसे होते हैं, शादी के बाद तो क्या वैसे रह पाते हैं? कितनी सारे हमारे सामने काम, जिम्मेदारियां, जो कि हमने खुद ही चुना था ना। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का वादा किया। हम सोचे बच्चे को हम जन्म दें, घर बनाए, संसार बनाए। अब उन सब चीजों में जो हमारी पहले एक तरफा हमारी शक्ति थी, वो सिर्फ प्यार तक थी। बस हम एक दूसरे के साथ रहते नहीं थे, अलग अलग अपने अपने माता पिता के पास रहते थे। तो सिर्फ बातें करना, घूमना फिरना, बस यही अच्छा लगता था। आज हम शादी करते हैं, फिर हम एक हो जाते हैं। तो जितना हम शादी से पहले भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, उतना हम शादी के बाद जानते हैं। और मैं सच कहूं, अगर हम इन सोच को ध्यान देंगे ना, तो हम कभी किसी बाहरी अफेयर में नहीं पड़ेंगे। अगर गलती से हमारे पैर फिसल भी जाते हैं, तुरंत नहीं, गलत रास्ते नहीं जाना, भूल कर भी नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। होता क्या है, जब शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो प्यार का कहते हुए समय नहीं मिलता। लेकिन जिम्मेदारियां निभाना, वो भी तो प्यार का हिस्सा है ना। पैसे कमाना किस लिए? बच्चों का पालन पोषण करना किस लिए? घर चलाना किस लिए? उसी साथ को आगे बढ़ाने के लिए ना। मेन तो उद्देश्य यही हुआ। लेकिन हम करते क्या हैं? हमें लगता है यार, हमें वही प्यार मिले, वही जो हम पहले थे। क्या संभव है? बहुत से अफेयर्स, जो बहुत से कपल्स हैं, वो तो समझदार हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि आखिर जीवन की सच्चाई क्या, जीवन में लाइफ में निभाना कैसे है रिश्तों को। तो और जो हम गलती कर बैठते हैं, उन्हीं सपनों में जीते हैं। शादी के बाद ऐसा, शादी के बाद वैसा, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। भूल कर भी इस सोच को निकालिए। हम सब अलग अलग बने हैं, सोच भावनाएं सब अलग हैं। हम सबके अनुभव अलग होते हैं, सहने की शक्ति अलग होती है। किसी को इतनी बात इतनी चोट कर खाती है, तो किसी को इतना बोलो असर नहीं करता। तो सोचिए ना, तो जो लाइफ पार्टनर आज है, कल को वो जाएगा, बाहर अपनी दुनिया में आएगा, नौकरी पे, उसके कर्म क्षेत्र जो भी उसके काम होंगे, और एक औरत होगी, वो भी बेचारी माँ बनेगी। मतलब सब कुछ जीवन में नया नया होगा। तो क्यों ना एक दूसरे का साथ बना जाए। हाँ, लड़ाई झगड़े तो होंगे, हर जगह होता है, हर पार्ट में। उससे घबराना नहीं कि यार बहुत लड़ाई हो रही है, नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पार्टनर से, बोलते ना, एकदम चिड़चिड़ होकर किसी दूसरे के पास चले जाएं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना, भूल कर भी नहीं। हमें ये सोचना होगा, जिसका हमने हाथ थामा है, तो उसके अंदर गलतियां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, मुझे उसको भी स्वीकार करना होगा। मुझे बार बार गलतियां नहीं दिखाना। यार हम सोचो ना, अगर हम बार बार गलतियां दिखाएंगे सामने वालों की, तो है ना, इंसान ही ना वो, कितना बर्दाश्त कर पाएगा? और हालांकि गलती तो हम दोनों में होती है ना, कमियां तो हम दोनों में होती है। तो क्यों जीवन को इस तरह जिए कि एक दूसरे के साथी जो बनकर आए, तो दुख हो तकलीफ हो उसे आगे बढ़ा जाए। कभी ये ना सोचे कि यार इसके साथ इतना तंग है, तकलीफ है, चलो कोई कहीं और चलते हैं, कहीं और नजर लगाते हैं, या फिर और एक प्यार को मौका देते हैं। सच में ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। कई सारे कार्यक्रम बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि यार फिर क्या, उसके साथ जीवन एकदम दर्द में बिता देना,
नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। जीवन को दर्द में नहीं बिताना, लेकिन अगर उस पार्टनर को छोड़कर अगर आप दूसरों के पास जाते हैं, फिर वहाँ निभा के वहाँ पे पूरा आप आजीवन रहेंगे, तो बहुत कम चांस होते हैं कि पार्टनर आपको ऐसा मिले हमेशा प्यार करने वाला। क्योंकि गलतियाँ उनमें भी होंगी, हम सब में होती है। तो जिससे पार्टनर से पहले विवाह किया उसके साथ निभाए यार, रिश्ता निभाए। रिश्ते को बार बार बदलने से हम अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरे वालों को नहीं। और वही धोखा से हम अपने आप को कमजोर, चिड़चिड़ापन और न जाने क्या क्या बीमारियों से घेर लेते हैं, और हमारा जीवन पूरा निराशा भय हो जाता है। फिर हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों, मैं बहुत चिंतित हूँ, उदास हूँ, डिप्रेशन में हूँ। फिर हम पता नहीं क्या क्या चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। तो भूल कर भी किसी की नकल न करें, संभाले अपने जीवन को खुद जिम्मेदारी लेना सीखें। शादी के बाद जितनी समस्याएं आती हैं, तो कभी कभी हम किसी अनुभवी व्यक्ति से राय मशवरा कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां तो हमें खुद ही निभानी होगी। माता पिता पे, सास ससुर पे, किसी भी दोस्त या किसी ब्लेम करके कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जितनी जिम्मेदारी है, जितनी दर्द है, तकलीफ है, जो भी है, वो सब हमको ही निभाना होता है। व्यक्तिगत रूप से सीखे उसे निभाना। यकीन मानिए थोड़ा थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन जीवन को लगेगा कि अलग ही नया रंग है। उसमें आपको पता चलेगा यार नहीं यार, सही जीवन तो ये है। एक दिन चले जाना यहाँ से, और मैं प्यार मांगू मांगू मांगू, इसके पीछे अपने आप को क्यों भटकाऊं? क्यों ना मैं अपने आप को एक सही राह पे लेके चलूं। तो शादी करें, प्यार करें, बच्चे पैदा करें, खूबसूरत घर बनाए, लेकिन ये ना सोचे कि ये हमेशा खुशनुमा ही रहेगा। लड़ाइयाँ झगड़े कई रूप लेके आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी तीसरे के पास चले जाना, भूल के भी नहीं। हालांकि मन में ऐसे ख्याल आएंगे यार, हम इंसान हैं, इतने दर्द बढ़ जाता है कि लगता है यार सब छोड़ के कहीं चले जाएं यार, चले जाएं। अगर ऐसा अगर मन में आता भी है तो कुछ समय के लिए उस माहौल से हट जाएं, 3-4 दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं, अपने मायके, अपने दोस्तों के पास कहीं चले जाएं, कहीं घूम आइए। लेकिन ये नहीं कि किसी पार्टनर के साथ घूम के आइए, किसी दूसरों के साथ घूम के आइए, ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाएंगे, ना कि सामने वालों को। और जब हम गलती करते हैं, वो गलती हमें आजीवन हमें तड़पाता है। दूसरे हमारे साथ क्या करते ये तो नहीं, हम क्या करते हैं अपने साथ ये ज्यादा मायने रखता है। तो प्लीज कैसी भी परिस्थिति हो, किसी तीसरे के पास भूल कर भी ना जाए यार, संभाले अपने आप को। जब आसपास जो होता है तो उसको आत्मसात करना बहुत आसान हो जाता है कि यार सब तो करते हैं, तो मैं कौन सा एक नया हूँ। सब करते हैं, लेकिन सबका अंदर का भाव कैसा होगा, सब्जी कैसे रहे, ये तो हम नहीं जानते। तो भूल कर भी नकल ना करें, संभाले अपने आप को। इस चीज के लिए तो भूल कर भी किसी के पास नहीं जाना। पार्टनर जैसा भी है, आपने चुना है, अब आपको उसको निभाना होगा। और दर्द के साथ नहीं निभाना, दर्द के साथ नहीं निभाना तो हमें क्या लगेगा, इसे हम छोड़ देंगे तो हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, फिर दर्द दूसरा रूप ले लेगा, फिर हम पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। कर भी कपल्स में नोक झोंक हो रही है, तो रूठे मनाए, लड़ाई झगड़े सब होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे डाइवोर्स इस पे हो रहे हैं कि पति ने उल्टा बोल दिया, पति ने गुस्से में आके बात कर दी, पति ने बदतमीजी कर दी। कभी कभी क्या होता है, पति के पास ही बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे काम के, तो बेचारा वो अपनी तकलीफ किसे बताए। तो हमें ये भी एक अपने मन को या अपनी शक्ति को थोड़ा बड़ा करना होगा, ब्रॉड माइंड के साथ चलना होगा। हम एक छोटे से स्तर पर ना जाए कि सिर्फ मुझे प्यार मिले बस, सम्मान मिले बस। हाँ, कभी कभी ये लगे यार पति काम से आ रहे तो बहुत ऑफिस में काम भी होंगे, ट्रैवलिंग में कुछ होगा, कभी दोस्तों के साथ कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमारी भीतरी जो स्थिति वो हमें कितना परेशान करती है। इस स्थिति में अगर पति ने कभी क्रोध से कुछ बोल दिया, कुछ कह रही हूँ, हमेशा नहीं, पति ने कभी कुछ बोल दिया, तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं यार, जो मुझे प्यार देता है तो मुझे तो उसका गुस्सा भी
स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो प्यार देता है, जो प्यार भी ना दे, सिर्फ गुस्सा ही करे, तो वहां पे तो हमें एक्शन लेना बनता है। तो बस सोचा यही शेयर करूं, संभाले अपने आप को, दर्द में अपना जीवन बिल्कुल भी ना बिताए, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता ये जीवन दोबारा मिले या ना मिले। तो सोचा बस यही शेयर